नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउटलुक। इंडिया ने दिल्ली में यूके की हाई कमीशन के सामने से बैरिकेड्स को हटा लिया है एक प्रोटेस्ट की तौर। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज इसी टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले चैनल पे आए हैं तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल ग्लोबल आउटलुक। आप सभी को शायद पता होगा कि रिसेंटली इंडियन हाई कमीशन लंदन में एक खालिस्तानी प्रोटेस्ट के दौरान कुछ प्रोटेस्टर ने हाई कमीशन के अंदर घुस गए और इंडियन फ्लैग को उतार के उसका अपमान करने की कोशिश की। लास्ट संडे को ये प्रोटेस्ट हो रहा था लंदन में। नॉर्मली इस टाइप का प्रोटेस्ट आपको लंदन या फिर कनाडा में दिख जाता है। इंडिया के द्वारा एक इंटेलिजेंसी इनपुट दिया गया था यूके को कि वहां पे कुछ ऐसा प्रोटेस्ट हो सकता है इंडियन हाई कमीशन ने, तो आप लोग सिक्योरिटी को इंक्रीज कर लो। हाई कमीशन हमने जो भी सिक्योरिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए बोला गया था, लेकिन फिर भी लंदन पुलिस बहुत देर से एक्शन पे आई। ऑल्दो यूके की इंडियंस कम्युनिटी ने इसका जवाब में एक बहुत बड़ा फ्लैग इंडियन हाई कमीशन सामने लगा दिया है टू शो के तिरंगा हमेशा ऊंचा रहेगा। अभी इसको लेके एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। पहले तो यूके की जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर है क्रिस्टियाना स्कॉट, उन्हें बुलाया गया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग यूके की एम्बेसी को हाई कमीशन बोलते हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज मतलब जो सारे कंट्रीज एक टाइम पे ब्रिटेन के अधीन थे उन सबको कॉमनवेल्थ कंट्री बोला जाता है। यूके की जो एम्बेसी होता है उसे एम्बेसी नहीं हाई कमीशन बोला जाता है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। डेप्यूटी हाई कमिश्नर क्रिस्टियाना स्कॉट को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बुलाया और एक एक्सप्लेनेशन मांगी है, और इसी का ही जवाब देते हुए इंडिया ने सिंबॉलिक तौर पे हाई कमीशन के सामने से सारे बैरिकेड हटा लिए। देखिए 1961 पे वियना में एक कन्वेंशन साइन हुआ था दुनिया के सारे देशों के बीच। वियना कन्वेंशन एक्चुअली बहुत सारे ट्रीटी को एक साथ जुड़ के बनता है, और वहां पे साफ साफ बोला गया था कि किसी देश की एम्बेसी अगर दूसरे देश के जमीन पे है तो वो जमीन बिलोंग करता है जिस देश का एम्बेसी है उसे। मतलब इंडियन हाई कमीशन अगर लंदन में है तो वो पर्टिकुलर जमीन बिलोंग करता है इंडिया को, और उस एम्बेसी का सिक्योरिटी का पूरा जिम्मेदारी जिस देश में वो एम्बेसी है उस देश का होता है। मतलब इस केस में इंडियन हाई कमीशन का सिक्योरिटी का जिम्मेदारी जाता है इंग्लैंड को। और इस वियना कन्वेंशन के अंदर दुनिया के सारे देश आता है एक्सेप्ट 2 नेशन, पलाव एंड साउथ सूडान। और जो इंसिडेंट हुआ है खालिस्तानियों के द्वारा, ये क्लियरली दिखाता है कि वियना कन्वेंशन के साफ साफ उल्लंघन हुआ है। इस तरह से बैल्कनी में चढ़ के इंडियन फ्लैग को उतारा गया और उसका मोलेस्ट करने की कोशिश किया गया, जो कि क्लियरली दिखाता है कि वहां पे एक मेजर सिक्योरिटी गैप था। इसी के एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट की तरह दिल्ली हाई कमीशन के सामने से जितना भी बैरिकेड था उसे हटा लिया गया है। हालांकि हाई कमीशन के सिक्योरिटी को अभी तक हटाया नहीं गया, और ऐसा नहीं है कि इंडिया ये पहली बार कर रही है। 2013 में ऐसा किया गया है इंडिया के द्वारा। हालांकि 2013 में वो यूके की जगह यूएस था। वो ऐसा था कि यूएस में हमारी एक डिप्लोमेट थी जिनका नाम था दिव्यानी खोपड़ाकर, जो कि न्यूयॉर्क में पोस्टेड थे। उन्हें अमेरिकन अथॉरिटी अरेस्ट किया था इन एलिगेशन ऑफ वीजा फ्रॉड। तो इंडिया ने कहा था कि हमारी ऑफिशियल को आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, और इसी के प्रोटेस्ट में अमेरिकन एम्बेसी के सामने से बैरिकेड को हटाया गया। तो आप लोग बताइए कि इंडिया ने जो स्टेप लिया है वो आपके हिसाब से सही है या फिर गलत। कमेंट सेक्शन में आप अपने राय का इजहार कीजिए। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।